हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं नहा गई हूँ, पूजा वूजा कर दी है मैंने। जो कपड़े कल रात के बचे हुए थे धोने के लिए वो भी लगा दिए हैं मैंने। तो अभी तैयारी हो रही है पराठे बनाने की। तो 7:45 हो गए हैं अभी। और टाइम का सुबह पता ही नहीं चला कि कब टाइम इतना करने में ही बीत गया। तो अभी मैंने ये धनिया था तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ और साथ में पी रही हूँ चाय, क्योंकि नींद खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है चाय। तो बस चाय पीती हूँ और धनिया साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे गोभी का पराठा बनाने के लिए मैंने क्या किया कि प्याज और धनिया चॉप कर दिया है। और यहाँ पे मैंने गोभी ले ली है और इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। तो मसाले में मैंने डाला है नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर। तो इसमें मैंने डाला है काला नमक, अजवाइन और थोड़ा सा चाट मसाला। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गई है स्टफिंग तैयार। तो मुझे सिंगल रोटी पे नहीं आता है पराठा बनाना, तो इसलिए मैं डबल रोटी बना के फिर बीच में स्टफिंग भर के तब बनाती हूँ। और गोभी का, मूली का तो ऐसा होता है कि काफ़ी पानी निकलता है, छोड़ता है गोभी मूली इस टाइप के। तो इस वजह से फिर पराठा फट जाता है अगर मैं सिंगल में बनाती हूँ। वो उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पराठे वराठे हम लोग कम ही बनाते हैं, इस वजह से मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है इन चीज़ों की। तो ये मुझे इजी लगता है ये वाला तरीका, तो इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। और ये देखिए पराठा तो टेस्ट वैसे तो सिंगल रोटी में जो पराठा बनता है उसी में आता है, उसी का ही लगता है कि हाँ हमने पराठा खाया है। लेकिन जब आता नहीं है तो बस इसी में फीलिंग ले लेते हैं हम लोग। तो इस टाइप से भी बनाती हूँ तो सही लगते हैं। तो मैंने कई बारी ना कोशिश करी है इस टाइप से बनाने की कि मैं सिंगल रोटी पे ही बनाऊं, लेकिन नहीं बन पाता है। फिर ना वो सारा मसाला भी ख़राब हो जाता है, आटा भी ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं फिर ऐसा ट्राई नहीं करती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आ गई हूँ अभी ड्यूटी से घर और अभी 6 बज रहे हैं। 5 बजे आ गई थी। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और ऊपर छत पे गई थी मैं। इतना आंधी तूफान आ रहा है आज, मिट्टी मिट्टी हो रखी है। और जो मेरे कपड़े थे ना, और वो सारे, मतलब सारे तो क्या, आधे तो भाभी लोगों ने निकाल दिए थे। जो नहीं सूखे थे वो छत में उसी में थे, तार में। लेकिन वो सारे नीचे गिर गए और फिर मुझे अभी फिर से धोने के लिए लगाना पड़ा उन कपड़ों को। तो अभी मैं आ गई हूँ और मैंने अभी चाय बनाने के लिए रखी हुई है। और साथ ही में करते हैं शाम की तैयारी भी, क्योंकि ये भी आज ऑफिस जा रखे हैं। आज इनका भी ऑफ नहीं था तो अभी आएंगे। तो फिर आज मैं सोच रही हूँ मैं शॉर्टकट में दाल चावल बनाती हूँ फटाफट से, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम मतलब दाल चावल और ये सब खा रहे हैं। सॉरी, रोटी सब्जी खा रहे हैं। तो रोटी सब्जी खा के भी ना एक मतलब गर्मी सी आती है बॉडी में। तो कुछ ऐसा खाने का मन हो रहा है, दाल चावल टाइप का, मतलब छप छिपा बोलते हैं ना गढ़वाली में, वो खाने का मन हो रहा है। तो आज मैं बनाती हूँ दाल। तो सोच रही हूँ आज मिक्स दाल बनाती हूँ और चावल बनाती हूँ। और कुछ एक सब्जी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि कल सुबह के लिए भी फिर चाहिए। तो कोई सब्जी बनाती हूँ और दाल चावल बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं पीती हूँ चाय और दाल रखती हूँ एक तरफ उबालने के लिए। तो आज इतनी देर हो गई थी ना मुझे, मतलब पराठे बनाते बनाते, कि मैंने ना आज गैस भी साफ नहीं किया। और इधर भी ये सब ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, ये देखिए आटा। तो पहले मैं सोच रही हूँ मैं पहले पूरा गैस वैस साफ कर देती हूँ, फिर दाल रखती हूँ उबालने के लिए। और फिर मैं आगे की जो भी खाना बनाने की प्रोसेस है वो शुरू करूँगी। तो अभी तो कपड़े लगे हुए हैं और लाइट आ रही है, जा रही है अभी भी। तो देखते हैं कितना साथ देती है आज लाइट। तो चलिए फिर फटाफट से निपटाते हैं काम। तो ये दाल भी उबल चुकी है, तो इसलिए मैंने एक कढ़ाई पे दाल छोंकने की सोची है। और प्रेशर पे ही सोचा है मैंने कि मैं सब्जी प्रेशर पे ही बनाऊंगी। तो अभी मैंने प्याज भी काट ही रखा है, तो थोड़ा सा इसको दाल के लिए चॉप कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी के लिए तो लंबा प्याज चलेगा, लेकिन दाल बनाने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट प्याज चलेगा। तो ये जो श्रग मैंने आज पहना हुआ है ना, ये मुझे मतलब मैंने ये पिछले साल ख़रीद दिया था देहरादून से, जब मतलब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी उस टाइम पे ख़रीद दिया था। और इस श्रग का मुझे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं था
कि ये भी है मेरे पास। ये मैं परसों दीवार खोल के पता नहीं कुछ चीज़ ढूंढ रही थी, तब देखा मैंने, तो ये श्रग भी है। तो मैंने कहा यार इसको निकाल लेते हैं, इसको भी यूज़ कर लेते हैं, कब पहनेंगे फिर इसको। तो अभी पहनने के लिए भी सही है क्योंकि आगे से खुला हुआ है। तो अभी मैंने काट दी है सब्जी, और सब्जी भी मैंने ये चाय पीते पीते गोभी के जो डंठल होते हैं तो उसके साथ ही 2 आलू काटे हैं, वही बनाने वाली हूँ। तो अभी मैंने ब्लॉग एडिट के लिए लगा रखा है, मतलब चाय पीते पीते मैंने 2-3 काम कर दिए, ब्लॉग भी एडिट कर दिया और ये सब्जी भी काट दी। तो बस अभी आई हूँ मैं किचन में और अभी मसाले बन रहे हैं। तो ये दाल उबल चुकी है, मिक्स दाल है ये, और यहाँ पे हो रहा है दाल का मसाला तैयार और यहाँ पे हो रहा है सब्जी का मसाला तैयार। तो ब्लॉग मैंने ना अभी अपलोडिंग पे लगा रखा है, लेकिन अपलोड इतनी स्पीड से हो रहा है, बहुत ही कम स्पीड से हो रहा है। तो इस वजह से ना मुझे दिक्कत होती है घर पे अपलोड करने में, इसलिए मैं ना 2 बजे करती हूँ जब मैं शॉप पे चली जाती हूँ। वाईफाई में ना फटाफट से हो जाता है। वैसे मैंने दूसरे फ़ोन का भी कनेक्ट कर रखा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है उससे भी। तो देखते हैं कब तक होता है ये ब्लॉग अपलोड। मसाला तो पक गया है यहाँ पे सब्जी वाला, तो अब डाल देते हैं इसमें सब्जी। तो प्रेशर पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 1 सीटी में बन जाएगी, और कढ़ाई पे ना थोड़ा सा इस टाइम लगता है बनने में। तो इसमें फटाफट 1 सीटी लगेगी और ये पक जाएगी। इधर दाल का मसाला भी तैयार है, इसमें अब ऐड करते हैं दाल। तो हल्का सा पानी ऐड करके इसमें ढक्कन लगा लूँगी मैं। तो प्रेशर पे भी ढक्कन लगा दिया है और इधर दाल पे भी ढक्कन लगा दिया है। तो चलिए तब तक मैं पूजा करके आती हूँ फटाफट से। तो पूजा करने के बाद मैंने ये चावल भी रख दिए हैं बनाने के लिए, और यहाँ पर कुछ बर्तन थे वो धो दिए हैं। इधर मैंने धनिया निकाल दिया है डालने के लिए, और अब मुझे भरने हैं मसाले। मसालेदानी पे ख़त्म हो गए हैं, तो चलिए फिर। तो मसालेदानी पे मैं भरने लगी हूँ यहाँ पे मसाले, और बस ये डब्बे भी ऐसे ख़त्म हो गए हैं, मतलब मसाले इनके भी ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने उस बारी भरे नहीं थे, मैंने कहा जब पूरे ढंग से ख़त्म हो जाएंगे तभी भर दूँगी। तो मसालेदानी के साथ साथ मैं इन डब्बों को भी भर लूँगी। तो इतना करते करते ये भी नहाने के लिए चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चावल भी रख देती हूँ। पहले तो मैं सब्जी वाले प्रेशर पे ही बनाने की सोच रही थी चावल, लेकिन उसमें दाल वाल जैसी गिर जाती है उबाला हुआ, तो उस वजह से वो काफ़ी गंदा हो रहा था प्रेशर। तो मैंने कहा चलो दूसरे प्रेशर पे ही बना देती हूँ, ये वाला प्रेशर धो देंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो भी थे पैकेट पे वो सारे निकाल के डब्बों पे भर दिए हैं। और इस साथ के साथ मैं ये नीचे अलमारी भी साफ़ करे जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ आधे आधे पैकेट रखे हुए थे, तो उनको भी मैं इन्हीं डब्बों पे भर दूँगी। तो ये वाला जो स्कीम है ना, ये इस तरीके से पैकेट चिपकाने की, तो ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। तो मुझे नहीं आता है इस तरीके से चिपकाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए मुझसे, क्योंकि खुले पैकेट रखते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है। खुले पैकेट में ये होता है कि हवा लग जाती है तो मसाले ख़राब हो जाते हैं, खुशबू भी चली जाती है, तो इस वजह से। तो ये मैंने यहाँ पे चावल का आटा रखा हुआ था, कब से रखा हुआ है। तो चावल के आटे की रोटी बनानी तो आती नहीं है, लेकिन यही है कि कभी किसी सामान में मतलब कुछ अगर खाने का कुछ बनाओ तो चाहिए होता है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले आई थी, तो वो भी बचा हुआ है, तो उसको भी मैंने डब्बे में रख के मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि फिर वो आटा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे बेसन का पैकेट भी मेरा ऐसे रखा हुआ था, उसमें मैंने रबड़ लगा के रखा हुआ था। तो अब डब्बा खाली हो गया है, तो डब्बे में भर लेंगे। तो यार वही होता है ना कि एक डायलॉग है ना कि औरत का श्रृंगार और घर का काम या सामान, पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं,
वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो वही चीज़ें हैं, डेली की कुछ ना कुछ चीज़ की नीड है ही है घर में, डेली के काम होते ही हैं घर में। रोज़ का मतलब ये साफ़ सफाई वाला मेरा तो ज़्यादा ही रहता है कुछ ऐसा, कि मैं सोचती हूँ कि मैं निपटे निपटे लेकिन नहीं निपट पाता है जल्दी से। तो मतलब जितने ये बर्तन थे ना, ये बड़े बड़े बर्तन, इनको रखने के लिए भी कहीं जगह नहीं हो रही थी, ऐसे बाहर रखे हुए थे। अब बाहर एक स्लैब में मैं कितनी सारी जो चीज़ें रखूँगी, तो मैंने यहाँ पे फिर जगह बनाई थोड़ा ये बर्तन रखने के लिए, तो जगह बन गई है। और ये सारे बड़े बड़े बर्तन जितने भी थे कम यूज़ होने वाले, वो सब मैंने इधर की तरफ डाल दिए हैं। तो मैं जैसे बताती हूँ आप लोगों को कि कभी कभी लगता है ना कि किचन भी ये छोटा हो रहा है, लेकिन मतलब देखा जाए तो किचन काफ़ी बड़ा है, लेकिन वही है कि सामान जो मतलब अस्त व्यस्त हुआ रहता है, उस वजह से ना दिक्कत आती है। तो जबकि मैं मतलब हर 10-10 दिन में इस टाइप की सफाई तो कर लेती हूँ, तब भी मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है, रह ही जाता है करने के लिए। कभी किसी चीज़ के लिए जगह नहीं होती, कभी किसी चीज़ के लिए डब्बा खाली नहीं होता है, कभी कुछ ये रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये राई के बीज पता है कब से ये निकाल रखे होंगे, मतलब आपने मेरे ब्लॉग में देख लिया होगा पिछले संडे को। और ये मैंने ऐसे प्लेट में रखे हुए थे, तो मैंने आज इनको भी डब्बे पे रख दिया है। तो इनको कल सुबह ऑफिस जाना है 6 बजे, तो इन्होंने मुझे अभी कह दिया है कि मुझे नाश्ता नहीं करना है, क्योंकि सुबह सुबह हो भी नहीं पाएगा नाश्ता, तुम थोड़े से फ्रूट्स ही रख देना मेरे लिए, मैं ऑफिस में खा लूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो अंगूर धो के मैं अभी रख देती हूँ, क्योंकि अंगूर पे फिर पानी रह जाता है, तो वो ना ऑफिस जाते जाते तक ना, जब तक ये खाएंगे तब तक वो थोड़े से गल जैसे जाते हैं, तो इस वजह से मैंने अभी धो के इनको सुखाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे रहा ये धनिया, तो इस धनिया को भी धो के और काट दूँगी मैं दाल के लिए। तो काफ़ी दिनों से ये गाजर भी रखे हुए थे मैंने कि सलाद के लिए, जब मैंने हलवा बनाया था तो उस टाइम सोचा था 2-4 गाजर बचा देती हूँ सलाद वलाद के लिए, लेकिन वही होता है कि ध्यान जाता ही नहीं है इन चीज़ों पे। तो अभी मैं निकाल रही थी तो प्रेशर पे जो सब्ज़ी बनी हुई थी वो मैं किसी डोंगे में निकाल दूँगी, और सारा खाने का मतलब जितने भी बर्तन है सब बाहर ही ले जाऊँगी, आराम से नीचे बैठ के खाएंगे खाना, क्योंकि फिर बार बार चाहिए होता है किचन में आना पड़ता है लेने के लिए। तो मैंने कहा आज मैं नीचे बिछा के, चटाई बिछा के नीचे पे सर्व करती हूँ खाना, नीचे बैठ के खाते हैं आज। तो बस मैं बाहर पे लेके जा रही हूँ सारा खाना। तो दोस्तों अभी निपटा दिया है सारा काम, खाना वाना खा के किचन विचन सब साफ कर दिया है, 10:30 हो गए हैं अभी। तो वो जितने भी छोटे मोटे काम थे सारे मतलब निपटा ही दिए, अपनी तरफ से कोशिश करी है कि कल सुबह के लिए ना बचे ज़्यादा काम। तो देखते हैं, काम तो रोज़ का हो ही जाता है। तो चलिए फिर ब्लॉग एंड करना था मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग का एंड कर दिया जाए, अभी चेंज वेंज मैंने कर लिया है। तो चलिए फिर बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट करिएगा। आपका संडे कैसा रहता है, संडे सच में फन डे रहता है आप लोगों के लिए भी कि नहीं रहता है, तो बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। तो मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, आज के लिए यहीं पे ही करती हूँ ब्लॉग का एंड। कल मिलूंगी आपको नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।